किसान मोर्चा के महामंत्री जी हमारे युद्धवीर सिंह जी जो यहाँ बगल में बैठे हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मिसलीडिंग करना, खुद जो गुजरात के किसानों के मेहमान है इनके साथ अभद्र व्यवहार करना, पकड़कर ले जाना विदाउट एनी रीज़न, कौन सा आर्टिकल कैसे, कोई परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ज़िंदगी में हमने कहीं नहीं लिया। क्या बीजेपी ने डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुलाया, किसी की परमिशन ली थी? अभी स्टेडियम में जो लोग क्रिकेट का खेल चल रहा था थोड़े दिन पहले, वहाँ कोई परमिशन ली थी? वहाँ आईएम के 5 स्टूडेंट थे जिनको कोरोना पॉजिटिव था, वो आईएम में हॉस्टल में और 30 लोगों को कोरोना लग गया। क्या इसके लिए कोई सरकार ने परमिशन ली थी? कोरोना बढ़ाने का काम जो किया था, यानी कि बोलने का अधिकार नहीं है। गुजरात के किसान संगठन 2 दिन पहले यहाँ आए थे हमारे पास, इन्होंने कहा कि साहब आप राकेश टिकैत जी को या जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हो इनको गुजरात में बुलाइए। हमने बातचीत किया, इनसे कहा कि हाँ ज़रूर हम आएंगे। 4-5 तारीख का प्रोग्राम देने की बात प्रेस में थी। आज तक दिल्ली में या जहाँ जहाँ किसान मोर्चा के लीडर गए वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इन्होंने कोई हिंसा नहीं की है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का भंग नहीं किया है, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं किया है। यही बीजेपी की गवर्नमेंट ने 26 जनवरी को इस एजिटेशन को बदनाम करने के लिए अपने ही बदमाश लोगों को भेजकर जो लाल किला के ऊपर भेजे, एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद किले लगाना, तार की बाढ़ करना, लद्दाख में लगाइए ना, चाइना का सामने अगर आपको करना ही है तो किले लगाना है तो वहाँ अरुणाचल बॉर्डर पर लगाइए। ये टेररिस्ट नहीं है, किसान है, धरती पुत्र है। आज तक गांधी के रास्ते, सरदार के रास्ते एजिटेशन हो रहा है। बीजेपी बहुत कोशिश करती है अपने लोग वहाँ भेजकर गाली गलौज करना, ये करना, फिर भी ठंडे दिमाग से हो रहा है। कौन सा रिकॉर्ड के आधार से आप युद्धवीर सिंह जी को अरेस्ट करते हैं? गुजरात में इतना डर है आपका? और ये आएंगे, अंबा जी के दर्शन करेंगे 4 तारीख को। माता जी के दर्शन करने में रोक रखना रोकिए। बनासकांठा के किसान जो आलू रोड पर डाल रहे हैं अभी, मतलब हजारों रुपये के आलू बनासकांठा का किसान ट्रैक्टर भर भर के बोरी रोड पर खाली कर रहा है। किसान को भाव नहीं मिल रहा है। एमएसपी जो थी, एमएसपी हमने जब थे टेक्सटाइल में तो कॉटन की एमएसपी भारत सरकार को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान, फिर भी एमएसपी हमने इम्प्लीमेंट किया। कि एमएसपी का मतलब मजाक नहीं है, वो बाय लॉ ऑर्डर होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। वही किसानों को हमने यहाँ लाइट बिजली थी सस्ती किया। अभी दिन को लाइट दे रहे तो हमने दिन को 8-10 घंटे नहीं, 14-16 घंटे लाइट दिया। किसानों को अच्छे दाम दिए। ट्रैक्टर का गड़बड़ था, ट्रैक्टर के लिए इनको भी माफी दिया। हर गुजरात में पीने का पानी मुफ्त दिया। ये जो मामला है किसानों का, ये सोचना चाहिए। इसकी जगह गुजरात में संयुक्त किसान मोर्चा के लोग ना आए। यहाँ इतने एनजीओज हैं किसानों के बारे में जो काम करते हैं, तकरीबन हजारों लोग वहाँ सिंघू बॉर्डर पर गए, वहीं बॉर्डर पर गए, राजस्थान बॉर्डर पर गए। मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया था, हमने पूरी एक बस भेजी थी वहाँ। हम पब्लिक प्रोग्राम डिक्लेयर करते गए तो हमने यहाँ अरेस्ट कर दिया। जो कार्यकर्ता निकले थे गांधी जी के दर्शन करने के लिए साबरमती आश्रम, इनको पकड़ कर ले गए। तो क्या अंबा जी के दर्शन करने में हमको रोकना है तो रोकिए। बनासकांठा के किसानों को पालनपुर में मिलना है, वो आलू बिल्कुल सस्ते भाव से रोड पर डाल रहे हैं। इनकी वेदना सुननी है। राकेश टिकैत जी इनकी वेदना सुनेंगे, उसमें भी आपको नहीं, नॉट अलाउ देम। उंजा में उमिया माता जी के दर्शन करना है, मत दर्शन करने दीजिए हमको, अरेस्ट कर दीजिए हमको। दूसरे दिन 5 तारीख को सुबह जाएंगे साबरमती आश्रम गांधी जी को गार्लैंड करने के लिए, मत जाने दीजिए गांधी आश्रम में हमको। और गांधी आश्रम का नाम भी मोहन मधुकर भागवत रख दीजिए। अभी साबरमती गांधी आश्रम का नाम बदल दीजिए। आपका कल्चर डालिए इसमें। विकृत दिमाग के लोग, आपको गांधी जी का नाम भी पसंद नहीं है तो मोहन मधुकर भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है, इनका नाम डालिए। अभी बदल दीजिए साबरमती आश्रम का नाम, और गांधी की जगह मोहन भागवत जी की मूर्ति रख दीजिए। वहाँ लोग करेंगे गार्लैंड इनका। और 10-10:30 बजे जाएंगे करम शब्द सरदार साहब की कर्मभूमि पर, वहाँ भी रुकिए हमको। और शाम को तकरीबन 2:30-3 बजे बारडोली जाएंगे,
जहां से सरदार साहब को इल्काब मिला था, सरदार का, यही किसानों ने इनको इल्काब दिया था। तो यही सरदार साहब का वही प्रोग्राम होगा, किसानों की वेदना दक्षिण गुजरात में सुनेंगे। इसके बाद वही सूरत जाकर अपना प्रोग्राम आगे जो भी होगा वो जाएंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, इसमें गुजरात सरकार को ये धंधा करने की जरूरत नहीं थी। हम हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। जो पुलिस अधिकारी बीजेपी के वर्कर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए, सब सरकारें कायम नहीं होती है। ये सरकार भी जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। मेहरबानी करके आप बीजेपी का रोल करना है तो उसका खेस अपने गले पर लगा दीजिए, छोड़ दीजिए नौकरी। प्रजा की तनख्वाह, प्रजा के पैसे से आपका पेट भरता है। आप बीजेपी की गलत सूचना का, सरकार की गलत सूचना का मिसयूज नहीं कर सकते। प्रेस वाले को नहीं रोक सकते बिना मतलब की परमिशन। कहाँ परमिशन बताइए हमको, कहाँ परमिशन लेनी थी, कहाँ लिया आपने? कोरोना बढ़ाने का काम तो आपने किया है। अभी चुनाव चल रहा है गांधीनगर कॉर्पोरेशन का, अभी आपका सम्मान चल रहा है। अभी क्या किया स्टेडियम में? जो मैंने कहा IIM के 28 स्टूडेंट कोरोना ग्रस्त हो गए। ये धंधा करना है बीजेपी की गवर्नमेंट को, दंड देना है गरीबों को, व्यापारियों को। रात को रेस्टोरेंट बंद करो, ये करो, वो करो। यानी कि ऐसी सरकार जहां गुजरात का किसान बिल्कुल मर रहा है और आपघात कर रहा है, इनको बचाने के लिए राकेश टिकैत इनकी वेदना सुनने के लिए आ रहे हैं। पॉलिटिकल वोट लेने के नहीं आ रहे। यहाँ चुनाव नहीं है असेंबली का। राकेश टिकैत इसको वोट दो, इसको वोट मत दो, इसके लिए नहीं आए हैं। किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो सुनने के लिए आ रहे हैं। और आने के बाद जो प्रोग्राम मैंने बताया वो होगा तो बंद करिए साहब। भारत सरकार को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंटरफियरेंस का अवकाश नहीं है। मार झूठ करके दोनों लोगों को खुश करने के लिए एडवांस में MOU जो बताया, अभी लोगों को लूटने का एक कारसा है। आप सबके हिस्से में भी मामला आएगा, इसलिए सोच समझकर, ये पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। रियली प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास, इस हिसाब से ये एजिटेशन है। और सब अपने घर बार छोड़कर इतने महीने से बैठे हैं, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग कितने मर गए, 300 ज़्यादा शहीद हो गए। आप सोचिए, और कौन सा क्या लेना है यहाँ? तो ये सिर्फ पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, यूपी नहीं है, राजस्थान नहीं है। ये एजिटेशन राजस्थान से गुजरात में 4 तारीख को प्रवेश होगा। ऊंझा में ना बोल दीजिए, साबरमती ना बोल दीजिए, करमसद ना बोल दीजिए। ये जो मानसिकता है, इसके खिलाफ 4 तारीख को प्रोग्राम होगा। और जिनको इंटरेस्ट हो हमारे किसान भाई बहनों को, अब जरूर 10 बजे अंबाजी आइए। राकेश टिकैत जी आएंगे। सरकार को अरेस्ट करना है तो कर ले। इन्होंने बहुत मुकदमे झेले हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का फैमिली है, जिनको चौधरी चरण सिंह, जिनके साथ हुक्का पीते थे, चंद्रशेखर जी थे, हमने भी इनके साथ बैठे हुए हैं। ये लड़ाकू परिवार है और ये परिवार किसान का भला के लिए सोचता है, अपने भले के लिए नहीं। और ये 3 एक्ट जो है वो गुजरात में भी लोग चाहते कि एक्ट वापस लीजिए, MSP को कानून बनाइए। ये लड़त है और कोई भी हो, अंग्रेज के भी बाप बन जाते हैं। अब हम लड़ नहीं सकते, इनके सामने बोल नहीं सकते, इनके बारे में कह नहीं सकते। आवाज़ हमारा बंद करना है क्या? ये नहीं होगा। कुछ भी हो, कम वोट में, इस हिसाब से आगे चलेंगे। 4-5 तारीख का प्रोग्राम होगा। गवर्नमेंट जो करना है करे, हमको जो करना है हम करें। इससे पता चलता है कि गुजरात की स्थिति क्या। वैसे तो हमको दिल्ली सूचनाएं मिल रही थी कि गुजरात में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। गुजरात में आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई आदमी किसी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो पुलिस का उत्पीड़न उसको झेलना पड़ता है। ये खबरें हमें मिल रही थी। जो हमारे साथी यहाँ से गए वहाँ आंदोलन में, उन्होंने बताया कि वो छुप के, भेष बदल के इस गुजरात से निकल पाए। कोई भी आदमी ये कह के कि मैं दिल्ली आंदोलन में जा रहा हूँ, उसकी वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। पुलिस ने उसको हिलने नहीं दिया। ये इस तरह का मतलब माहौल प्रदेश में हो। और राकेश टिकैत जी लगातार कहते रहे कि गुजरात के किसान कैद में हैं और हम उस कैद से छुड़ाने के लिए वहाँ गुजरात जाएंगे। और मैं आज इसीलिए आया था प्रेस के माध्यम से उनके कार्यक्रम को बताने के लिए
कि राकेश जी किसानों की पीड़ा सुनने के लिए और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात आने का उन्होंने तय किया। ये मीडिया जो है, ये लोकतंत्र का चौथा खंभा इसको कहा जाता है। चौथा खंभा मतलब एक अहम रोल अदा करता है वो। आज जिस तरह से आप मीडिया के बहुत साथी वहाँ पे थे, वहाँ आपने देखा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। संख्या जो है 200 लोग की गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे 50 लोग नहीं होंगे टोटल मिला के। और हमारे साथ मेरे जो साथ थे वो तो 5-7 लोग ही थे, बाकी मीडिया के लोग थे। और पुलिस ने आके जिस तरह से मीडिया के साथियों को धक्का मारना शुरू कर दिया, क्या क्या जताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। मेरा भी लंबा अनुभव है आंदोलन का। कोई ये साबित कर दे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए परमिशन ली जाती है, आज तक किसी ने ली हो तो बताए। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी मीडिया के साथियों ने जब उनसे पूछा, वो बड़ा बेशर्मी से वो अधिकारी ये कह रहा था कि बिना परमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उससे पूछो पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस परमिशन से आज तक इस अहमदाबाद या इस भारत देश में हुई है। तो सरासर एक अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में लगी हुई है और आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा। केवल आज का एक्शन इसलिए था कि आज इस प्रेस को ना होने दिया जाए। ये जो कार्यक्रम जो टिकैत जी ने दिया है, इसको एक भय और डर बैठाया जाए। और हमने उनको पहले भी कह दिया, गलत नंबर मिला रखा। ये किसान ही नहीं है, जवान भी हैं। सीमा पे जो बच्चा खड़ा है बंदूक लेके, वो हमारा बेटा है, भाई है। हम दो काम करते हैं इस देश का, पेट भी भरते हैं और इस देश की सुरक्षा भी करते हैं। इस वर्ग को डराने का कोई ख्वाब देख रहा है तो वो उसकी गलतफहमी है। हम तो जब तक चुप रहते हैं तब तक चुप रहते हैं। जिस दिन किसान अंगड़ाई ले लेता है उस दिन सत्ता परिवर्तन करता है। ये जो इन्होंने कर रखा है इतने दिन से, और ख़ास तौर पे अब बंगाल में कह रहे हैं, बंगाल में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। आज हमने ये मैसेज भेज दिया कि ये है गुजरात मॉडल, ये है बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी गुजरात में, ये इसका मॉडल है। इस मॉडल को अगर गुजरात के लोग पसंद करते हैं तो चुन लेना इनको, नहीं तो ये हाल होने वाला है आपका। आप बोल नहीं पाओगे, अगर बोलने का प्रयास करो तो पुलिस आपको उठा के बंद करेगी। वहाँ हमने चैलेंज किया प्रधानमंत्री को, हम 3 कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में तीनों कानूनों को लेके उसके फायदे नहीं गिनवाए, क्योंकि फायदे हैं नहीं, गिनवाए कहाँ से। तीनों कानून सबसे हॉट आज इश्यू है, ये 3 कानून। और अगर ये इतने जनहित के कार्य हैं तो 5 राज्यों के चुनाव में जो सैकड़ों रैलियां ये कर रहे हैं, बताएं कि इन तीनों कानूनों से क्या फायदा होगा। बिल्कुल साइलेंट है, बता ही नहीं रहे। बताने जैसा है भी उसमें कुछ नहीं।